1 2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने ना आपके सामने 29 जुलाई का क्वेश्चन ले लिया है, शिफ्ट 2 का, फिजिक्स का ही है, ठीक है। फिजिक्स के जुगाड़ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, 4 के चारों क्वेश्चन आपके 29 जुलाई के शिफ्ट 2 के हैं। फिजिक्स में जुगाड़ टेक्निक आपके किस तरीके से लगते हैं, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। बहुत शानदार शानदार आपको मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिख जाए वो सेम वैल्यू आंसर में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आप एफ को एलिमिनेट कर सकते हो। समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो। सेम चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में जो दिखा है आंसर में वही सेम वैल्यू दिख जाए तो उसके होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक। अच्छा कभी भी आपको मल्टीपल सब मल्टीपल दिख जाए, मल्टीपल या फिर सब मल्टीपल, तो उसमें आंसर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 3f/2 है ना और 3f/4 है, ये आपस में क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल है, तो इन दोनों में ना आंसर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। दिख रहा है ना आपको, सिमिलैरिटी दिख रही है, एक को डबल करके दूसरा बना दिया गया, राइट। तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। इसका आंसर शायद से बी है, सॉल्व करके चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है, शायद से बी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ मैंने आपको ये बताया कि आपको एलिमिनेट कैसे करना होता है ऑप्शन, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार एलिमिनेशन आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है एक बॉल है जिसको आपने किसी हाइट से रिलीज कर दिया, अब t1 टाइम में वो आधा डिस्टेंस आया और t2 टाइम में वो बाकी का आधा आया, ठीक है। दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये मान लो x है, ये भी x है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, शुरू में तो उसकी स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में तो उसकी स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल t2 अगर लेट से मान लो 2 है, 2 सेकेंड, तो t1 जो है वो 2 सेकेंड से ज़्यादा होगा ना, 5 सेकेंड हो सकता है, 6 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये हाफ डिस्टेंस, ये भी हाफ डिस्टेंस। ऊपर में स्पीड स्लो थी तो टाइम ज़्यादा, नीचे में स्पीड अब फास्ट हो चुकी है एक्सेलरेशन की वजह से, धरती के प्रकोप की वजह से, तो नीचे में टाइम कम। सो t2 हैज़ टू बी लेस देन t1, t2 हैज़ टू बी लेस देन t1। अब एक सिंपल सी बात है, आप क्या करो, आप t1 को ले लो 1, लेट t1 इक्वल टू 1, ठीक है। t1 इक्वल टू 1 ले लो आप, ठीक है ना। t1 को आप जैसे ही 1 लोगे तो t2 कितना आ जाएगा, ठीक है। t2 कितना आ जाएगा आपका, t1 को जैसे ही आप 1 लोगे t2 आ जाएगा 1/√2, राइट। 1/√2 का मतलब है लेस देन 1, तो ये आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जैसे ही आप t1 को लोगे 1, है ना, t1 को जैसे ही आप लोगे 1 तो t2 आ जाएगा 1/√2 - 1। 1/√2 - 1 का मतलब क्या है, 1/1.4 - 1, मतलब कि 1/0.4। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो ये हमारा एलिमिनेट, हमको 1 से छोटा वैल्यू चाहिए, t2 शुड बी लेस देन t1। यहाँ आप देखो t1 को जैसे ही 1 लोगे t2 क्या आ जाएगा, √2 + 1, ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये भी एलिमिनेट। समझ गए। जैसे आप यहाँ पे t1 को 1 लोगे t2 आ जाएगा √2 - 1, √2 - 1 इज इक्वल टू 0.4, 1.4 - 1, सो ये क्या है, 1 से छोटा है, तो ये क्या है, सही हो सकता है। अब a और d में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन आप d को तुक्का लगाना क्यों, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, √2 - 1, √2 + 1, √2 - 1, तो चांसेस हाई है आपका d होने का, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन आपको बार बार दिया ना, √2 - 1, √2 - 1, यहाँ √2 दिया हुआ है, तो इसके होने के चांसेस कम है। जो चीज़ आपको बार बार दिख रहा है ना उसमें से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको √2 - 1, √2 - 1 फॉर्मेट में आपको बार बार दिख रहा है, तो इसमें आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। समझ गए। आ जाओ यहाँ पे
यहां अगर आपको तुक्का लगाना है तो देखो 1.2 1.2 1.2 3 बार दिया हुआ है, तो आपको 1.2 को क्या करना है, फेवर करना है। जो चीज आपको ज्यादा बार दी हुई हो, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा होता है। टीचर आपको 3 बार 1.2 में कंफ्यूज कर रहा है, 2.4 में कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो उसको आप काट लो, चांसेस कम है होने के। फिर आगे अगर आप देखोगे तो टूवर्ड्स 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 3 बार आपको टूवर्ड्स दिया है, तो अवे होने का चांस कम है, तो अवे वाले को भी काट दो। ए और सी में से तुक्का लगा लो, ठीक है। टीचर का काम क्या है, आपको करेक्ट आंसर से दूर रखना, ठीक है। तो टीचर तो नहीं चाहेगा ना कि आप करेक्ट आंसर के पास पहुंचो, इसीलिए वो क्या कर रहा है, 3 बार टूवर्ड्स दे दिया, वो आपको टूवर्ड्स में कंफ्यूज कर रहा है। 3 बार 1.2 दे दिया, वो आपको 1.2 में कंफ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो। तो वो आपको जिसमें कंफ्यूज कर रहा है, आप उसी से चिपक जाओ, क्लियर है। तो यहां पर आप ए और सी में से तुक्का लगाओगे। इसका करेक्ट आंसर शायद ए है, शायद ए है, चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है, शायद इसका आंसर ए दिया हुआ था बुक में, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार, बहुत शानदार आपको मैं दिखाऊंगा। फिजिक्स के जुगाड़ टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पर जो है ट्रिक दिखेगा फिजिक्स के अंदर में, अजम्पशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, अजम्पशन मेथड, अजम्पशन मेथड, ठीक है। देखो ट्रिक्स बहुत टाइप के होते हैं, अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अच्छे से सीखना है, आप जेईई मेन 2023 का एग्जाम देने वाले हो, सीरियस हो, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का। अभी हम लोग जो भी बच्चे अभी एनरोल कर रहे हैं इस मंथ में, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब 31 जनवरी के पहले, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर पोस्टपोन हो गया या समथिंग लाइक दैट तब नहीं, 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी, इस मंथ में बेसिकली जो भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं, हम उनको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो आपको 2023 का तो कोर्स मिलेगा ही सही, और साथ में अगर आप 31 जनवरी के पहले आप एनरोल करते हो तो आपको 2022 का भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, जितने भी टाइप के ट्रिक्स होते हैं, सारे के सारे फंडामेंटल्स, आपके साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, जेईई मेन में कैसे आपको क्या करना है, मैंने किस तरीके से किया था, कैसे आप कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में ट्रिक्स, ऑन स्पॉट एप्लीकेशन ट्रिक्स का, सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, ठीक है। इसीलिए काफ़ी हेल्पफुल कोर्स है, और अभी एनरोल करने पर आपको पिछले साल का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि वर्थ 1500 रुपीज़ का था, ठीक है। सो उसके अंदर में आप लोग एनरोल कर सकते हो, राइट। अब देखो बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। हमको बोल रहा है ना, देखो एक जगलर है, ठीक है, बॉल वॉल फेंक रहा है। पहला बॉल जब ऊपर पहुंच जाएगा तब वो दूसरा बॉल फेंकता है, दूसरा जब ऊपर पहुंच जाएगा फिर वो तीसरा बॉल फेंकता है, और बोल रहा है कि n बॉल फेंकता है पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो n की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर लो, ठीक है, n की वैल्यू आप 2 लेट कर लो, 1 लेट कर सकते थे, लेकिन 1 लेट करने में नुकसान एक ही है, ये g/2 और g/2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे n = 1 लेने पे, समझ रहे हो ना बात। इसीलिए 1 मत लो, 2 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो। 1 लोगे तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो लेट n = 2, ठीक है। n = 2 का मतलब है हर सेकंड में वो 2 बॉल फेंक रहा है, ठीक है ना, हर सेकंड में वो 2 बॉल फेंक रहा है। इसका मतलब एक बॉल को हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकंड, है ना। पहला बॉल फेंका, 0.5 सेकंड में वो हाइट में पहुंच गया, फिर दूसरा फेंका, ठीक है, और 0.5 सेकंड में वो हाइट में पहुंच गया, फिर तीसरा फेंका, तो हर सेकंड पर सेकंड में वो 2 बॉल फेंक रहा है, ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब 0.5 सेकंड में बॉल ऊपर पहुंच रहा हो, ठीक है ना। बॉल 0.5 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा, वो दूसरा फेंकेगा, फिर वो 0.5 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा, वो तीसरा फेंकेगा, फिर वो 0.5 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा, वो चौथा फेंकेगा। इस तरीके से कंटिन्यू अगर होगा तभी पर सेकंड में 2-2 बॉल फेंक पाएगा, राइट। तो अगर 0.5 सेकंड में ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है, तो कितने हाइट तक वो पहुंच रहा होगा, s = vt - ½ at² कर लो, है ना। फाइनल वेलोसिटी vt 0 हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और -½ at² विल बी लाइक -½ × -10, और t² की वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ का स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा 5/4। s की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4, ठीक है, कितना आ रहा है, 5/4। अब कुछ मत करो, सेम वैल्यूज को आप ऑप्शन में पुट कर दो,
तो g/2n मतलब 10/2 = 4, तो ये हो गया 5/2 g/n का वैल्यू हो गया 10/2 मतलब कि 5। 2gn का मतलब हो गया 2 × g × ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखो सिर्फ ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, g की वैल्यू 10/2 × n² की वैल्यू 2 × 4, तो ये हो गया कितना, ये हो गया अपना 10/8 मतलब 5/4 जो यहां पे आया था, ऑप्शन डी करेक्ट। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको क्या है फिजिक्स के अंदर में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जुगाड़ टेक्निक्स आपको लगाने हैं। हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू पहले अज्यूम कर लिया, हमने बोला कि n को फिक्स कर लेते हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लिया हमने। n की वैल्यू 2 ली हमने, तो हमको समझ आ गया कि 0.5 सेकंड में वो हाइट पे पहुंच रहा है। 0.5 सेकंड में हाइट पे पहुंच रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 5/4 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप ऊपर से छोड़ोगे तो भी आप s = ½ AT² करोगे और 0.5 लोगे अगर, ठीक है, तो आपका यही आएगा 10/8 5/4, ठीक है ना। अब ऊपर से नीचे फेंको चाहे नीचे से ऊपर, बात बराबर है। s = vt - ½ AT² या फिर s = ut + ½ AT², जो भी आप कर लो, 5/4 डिस्टेंस आ रहा है। तो हमको क्या है, सेम वैल्यू को ऑप्शंस में पुट करना पड़ेगा, जिसमें 5/4 आएगा वही हमारा आंसर है। तो ए में नहीं आया 5/2 आया, बी में नहीं आया 5 आया, सी में नहीं आया 40 आया, डी में आ गया 5/4, तो डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत शानदार टेक्निक है यार। ये सारे टेक्निक्स अगर आपको और सीखने, अच्छे से सीखने हैं, आप एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में आ जाओ, ठीक है। अगर आपने अभी तक एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल नहीं किया है, उसके अंदर में एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारी डिटेल्स पढ़ो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, एंड उसके बाद में JEE मेन 2023 के लिए, ठीक है, पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एंगल से तैयारी करो। बहुत शानदार आपका जो है 2023 के अंदर में JEE मेन में रिजल्ट होकर के आएगा, आप टॉप NITs को जो है सिक्योर कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।